सबसे पहला चैप्टर हो गया ठोस अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हमको केवल किसके बारे में पढ़ना है? पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला चैप्टर, ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब उसका आकार कभी बदलता नहीं है। जैसे मेरे पास ये पेन रखा हुआ है, बताइए ठोस है कि द्रव है कि गैस? कैसे मानेंगे ठोस है? क्योंकि इसका आकार कभी बदलता नहीं। यहाँ रखेंगे फिर भी, सहरसा ले जाएंगे या दुनिया के किसी भी कोना में ले जाएंगे, ये इसी आकार को, कभी इसका आकार बदलेगा नहीं। तो वही अवस्था क्या कहलाता है? ठोस अवस्था। लेकिन ठोस में भी 2 प्रकार होते हैं, कुछ बहुत अधिक कठोर होते हैं और कुछ कम कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे ईंट या पत्थर और दूसरा ले लो प्लास्टिक, दोनों तो ठोस है, लेकिन पत्थर क्या है? अधिक ठोस है, और प्लास्टिक क्या है? कम ठोस है। कम ठोस क्यों है? या लोहा ले लो, रबर ले लो, रबर भी क्या ठोस है ना? कांच भी ठोस है कि नहीं है? लेकिन कांच पर हम एक बार पत्थर मारते हैं फूट जाता है, लेकिन लोहा पर 10 हथौड़ा मारते फिर भी नहीं टूटता है। इसका मतलब लोहा जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, और लोहा के अंदर जो कण है वो उसका सजावट नियमित रूप से किया गया है। जैसे कभी आप लोग ईंट जोड़ाई किए हैं, दीवार खड़ा किए हैं, तो दीवार को भी अरेंज करने का, ईंट का बाइंडिंग करने का एक तरीका होता है। यदि तुम सीधा ईंट को खड़ा कर देगा तो दीवार गिर जाएगा। हाँ, उसके लिए भी एक नियम होता है, उसका भी रूल होता है कि कैसे ईंट को दीवार खड़ा करेंगे तो उसका बाइंडिंग ठीक से होगा कि वो मजबूत रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, जैसे बताते हैं तुम लोग को, आज तुम लोग को मिस्त्री बना देते हैं। ईंट कैसे जोड़ा जाता है ध्यान से समझो। यदि तुम इस प्रकार से ईंट दे रहे हो, ठीक है, और फिर दूसरा जो दिया है तुम लेवल, इसी लेवल में इसी प्रकार दे रहा है, ये 100% क्या होगा? जैसे 2 4 5 लेवल आगे बढ़ेगा, 2 4 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, ये क्या होगा? गिर जाएगा। क्या होगा? ये गिर जाएगा। लेकिन इसका बाइंडिंग का कुछ तरीका इस प्रकार से यदि इस्तेमाल करेगा तो ये नहीं गिरेगा। देखो ध्यान से, इस प्रकार से एक लेवल दिए, एक लेयर दे दिए। अब दूसरा लेयर जो देंगे तो यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा देंगे, पहले ईंट को फोड़ना पड़ेगा, फिर अब यहां से एक बड़ा ईंट देंगे। ये बाइंडिंग हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर को बांध रहा है, मतलब इसके सामने हमेशा जोर नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या किया? उस जोर को बंद कर दिया। फिर तीसरा यहाँ इस प्रकार से आ गया, अब फिर लास्ट में क्या देंगे? एक टुकड़ा देंगे। तो ये बताओ दीवार मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो हम ईंट का सजावट किए हैं वो बिल्कुल नियमित रूप से है, नियम का पालन कर रहा है, एक दूसरे को जकड़ रहा है, एक दूसरे को पकड़ रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो खड़ा किया तो उसमें कोई नियम नहीं था, जैसे मन वैसे खड़ा कर दिए, वो क्या होगा? एक लेयर पे जाने पे वो गिर जाएगा। ये हम लोग क्या किए हैं? इस कणों का सजावट नियमित रूप से किए हैं, तो यही ठोस क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस पदार्थ के कणों के सजावट के आधार पर ठोस कितने प्रकार के? पहला हो गया, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसके कणों का सजावट, कणों का बनावट नियमित रूप से होता है। क्या हो गया? उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा गया या रवादार ठोस कहा गया। रवादार, रवादार समझते हैं आप लोग? रवाना समझते हैं? नहीं, आप लोग सुखे हैं, मतलब कभी सुने हैं कि अनाज को सुखा रहे हैं, रवा रहे हैं? नहीं कहता सुखा रहे हैं, रवा रहे हैं, सुखाना रवाना। रवाना मतलब क्या हुआ? उसको ठोस बनाना। तो बता, दोनों में कौन पदार्थ अधिक ठोस है? क्रिस्टलीय क्यों? क्रिस्टलीय है, इसी कारण क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये अधिक रवा है, अधिक सूखा है, इसके अंदर जो कण है
उसके अंदर में जो कण है उसका कणों का आणविक दूरी बहुत कम है। जैसे देखो, कभी आप लोग अनाज सुखाएं, जब हम लोग मक्का थ्रेशरिंग करते हैं तो उसका मक्का का दाना कुछ इस प्रकार से मतलब थोड़ा ज्यादा मोटा फूला रहता है ना, लेकिन जब उसको सुखाते हैं या रवाते हैं तो वो थोड़ा चपटा हो जाता है ना। तो मान के चलिए ये सूख कर चपटा होकर इस प्रकार से बन गया, तो बताओ अधिक ठोस कौन होगा, कच्चा वाला कि पक्का वाला? क्यों ये अधिक ठोस क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो खाली स्थान था, इनके कणों के बीच जो खाली स्थान था उसको सुखा क्या किया हम, और ज्यादा कंजस्टेड कर दिए, उसके घनत्व को बढ़ा दिए। तो जब जिस पदार्थ का किसी पदार्थ का यदि घनत्व बढ़ता है तो उसका कठोरपन भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है समझ में? तो क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मजबूत होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस कहा जाता है। बेरवादार ठोस मतलब ये सूखा हुआ नहीं है, रवाकरण इसका नहीं हुआ है, मतलब ये उतना मजबूत नहीं है, जैसे शीशा, रबर, प्लास्टिक, है समझ में? टीन भी कह सकते हैं। तो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है? अधिक कठोर होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस कम कठोर होता है। क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा। इसको रवादार ठोस और इसको अरवादार या बेरवादार, बेवफा सॉरी बेवफा बेरवादार ठोस कहा जाता है। समझ में? तो इसका परिभाषा क्या देंगे? अभी जस्ट बताए थे, वैसा ठोस जिसके कणों का सजावट नियमित रूप से होता है। चलिए पहला नंबर हो गया कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय हो गया एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो अवयवी कणों के सजावट के आधार पर ठोस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हो गया क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, एमरफस सॉलिड। ठीक है, और इसके कणों का सजावट क्या होता है? नियमित रूप से होता है, लेकिन इसका सजावट अनियमित रूप से होता है। इसी कारण क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अधिक कठोर होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस कम कठोर होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग रवादार ठोस भी कहते हैं, और इसको बेरवादार ठोस या अरवादार भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर लिख के डैश दिया। लिखिए, वैसा ठोस जिसके कणों का जिसके लिखो अवयवी कण, अवयवी कण में क्या सब आएगा बोलो? अवयवी कण में क्या सब आएगा? क्या छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? कण को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। या परमाणु या अणु, तो ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिखे? वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, ब्रैकेट में लिखो परमाणु, अणु, परमाणु एवं अणु का सजावट, हाँ ब्रैकेट में लिखो परमाणु और अणु का सजावट नियमित रूप से होता है, उसे ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसके अंदर बता, मजबूत आकर्षण बल या कमजोर? क्रिस्टलीय ठोस के अंदर मजबूत आकर्षण बल। इसके कणों के बीच की दूरी अधिक या कम? कम। इसका घनत्व अधिक या कम? अधिक होगा घनत्व। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक अधिक या निश्चित? उच्च भी बोल सकते हैं, अधिक भी बोल सकते हैं, निश्चित भी बोल सकते हैं। लिखिए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब लिखा दिया ना? ठोस के गुण नहीं लिखा है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस के गुण। पहला नंबर लिखो, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, पहला नंबर। अब देखिए इसका जो कणों का सजावट होता है वो कैसा होता है, नियमित रूप से। अभी जस्ट बताए थे, यदि हम लोग ईंट से यदि दीवार क्या करेंगे, नियमित रूप से जुड़ाई करेंगे, उसका सजावट करेंगे तो वो मजबूत होगा, ठीक है। और यदि अनियमित रूप से सजावट करेंगे तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अधिक कठोर, अधिक मजबूत होते हैं कंपेयर विथ एमरफस सॉलिड। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के तुलना में क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। लिखिए पहला नंबर, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस के कणों का सजावट नियमित रूप से होता है। दूसरा नंबर लिखो फास्ट में, इसका सजावट क्या होता है, नियमित रूप से होता है। दूसरा लिखो, इसका अंतरा अनुक स्थान कम होता है। इसका अंतरा अनुक स्थान कम होता है। तीसरा, इसमें मजबूत आकर्षण बल काम करता है। मजबूत आकर्षण बल काम करता है। चौथा, यह अधिक कठोर और ठोस होता है। यह अधिक कठोर होता है। इसे सच्चा ठोस भी कहा जाता है। इसे सच्चा ठोस भी कहा जाता है। छठा, इसे रवादार ठोस भी कहा जाता है। ये हो गया आपको क्रिस्टलीय ठोस का गुण। देखिए यह प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। यह प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान दो सुशांत, रिवीजन कर रहे हैं। हो गया। यह असंपीड्य होता है। मतलब असंपीड्य मतलब, हाँ, असंपीड्य, इसी को बोलते हैं एनाइसोटॉप। असंपीड्य होता है। अगला, इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च या निश्चित बोल सकते हैं। इसका द्रवणांक एंड क्वथनांक, इसका द्रवणांक एंड क्वथनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस, अब देखिए इसका कण जो होगा सजावट वो नियमित रूप से नहीं होगा, अनियमित रूप से होगा।
इसका कण का सजावट क्या है? कोई नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अनियमित है, कोई नियम नहीं है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो लिखिए, वैसा ठोस जिसके कणों का सजावट नियमित रूप से नहीं होता, उसे ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बना लो और इसका कण जो है अनियमित रूप से दो, कहीं कहीं दो, दूर दो, हटा के दो। अनियमित सजावट। अब समझ में आया कि प्लास्टिक या शीशा या और भी कोई चूर होने वाला वस्तु, आसानी से टूट जाने वाला वस्तु क्यों कमजोर होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कण है उसका सजावट ठीक से नहीं किया गया, इसी कारण वो कम कठोर होता है, उतना मजबूत नहीं होता। लिखिए एग्जाम्पल में, रबर, प्लास्टिक, कांच। फिगर बना इस प्रकार से, फिगर बना के नीचे में लिखिए एग्जाम्पल, कांच, प्लास्टिक, रबर। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? सिलिकॉन से बना प्लेट, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो सोलर प्लेट। हाँ, चलिए अब लिखिए आप लोग अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अगला टॉपिक है आपका अक्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड। इसका गुण में पहला नंबर हो गया, लिखते चलो तुम लोग। इसका गुण हो गया कि इसके कणों का सजावट नियमित रूप से नहीं होता। कणों का सजावट नियमित रूप से नहीं होता है। दूसरा, इसका घनत्व कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। चौथा ये होगा, हाँ तीसरा ये होगा कि इसके कणों की बीच की दूरी क्या होती है? इसके कणों की बीच की दूरी अधिक होती है, तब ना ये कमजोर होता है। यदि अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, तो जिसका घनत्व अधिक होता है वो अधिक कठोर होता है। वही रिक्त का मतलब हुआ बीच की दूरी, खाली स्थान। हाँ, अगला, इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? इसका द्रवणांक एंड क्वथनांक अनिश्चित या कम कह सकते हैं। क्वथनांक कम या ब्रैकेट में लिख लो अनिश्चित। अरे तुम लोग देखो ना, गाड़ी वाला वेंडर वाला आया, पानी ले लो, जाओ ना। हाँ आ गया, चलो ठीक। इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है? कम या अनिश्चित कह सकते हैं। लिखो अगला नंबर। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखे थे हम लोग? प्लास्टिक, कांच, शीशा, रबर ना। तो बताओ ये सब ठोस विद्युत का सुचालक या कुचालक? तो ये हो गया आपको विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। लिखो यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। तुम लोग पूरा सेंटेंस में लिखना, हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं।
यह कम कठोर होता है, यह कम कठोर होता है। उतना अधिक कठोर होता है, कम कठोर होता है। किससे? क्रिस्टलीय ठोस से कम कठोर होता है। और इसे अवास्तविक इसे अवास्तविक ठोस या झूठा ठोस, झूठा ठोस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको झूठा ठोस? क्योंकि ये सिर्फ ठोस का रूप ले लिया, लेकिन इसके अंदर ठोस वाला गुण उतना ये मजबूत नहीं है। सिर्फ ठोस वाला आकार ले लिया, ठोस का गुण तो ले लिया, ठोस का नाम तो ले लिया, लेकिन ठोस वाला गुण नहीं है। इसी कारण इसको क्या कहा गया? झूठा ठोस कहा गया। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आया क्या होता है?